आँखों में बसा एक दर्द सा है, ये दर्द बड़ा बेदर्द सा है। मेरी आपा भी को मेरे सामने गालियां देती है। आपा भी जैसी भी है मेरी नानी। खबरदार जो तूने यहाँ रुक के तेरी गर्दन मोड़ दूंगी। बजाई यहाँ से। इतनी बदतमीजी, थोड़ा मेहमान होने के लिहाज कर लो। बिन बुलाए चले आते हो जबरदस्ती के मेहमान। अब जब कोई ना बुलाए और मेरा मिलने को जी चाहे तो मैं कैसे आऊँ? लगता है जनाब का रवैया इस बार कुछ मुख्तलिफ है। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो फरमाइए। एक तो तुम्हें मैं मना रही हूँ, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते। मसला क्या तुम्हारा है? अच्छा, परी किसी को मनाती भी है? नहीं, कभी नहीं। मुझे परी को शहर कौन लेकर जाएगा? किसके पास रहेगी वो? अशफाक नाना का घर है ना वहाँ। तो बावली तो नहीं हो गई? परी को वहां संभालेगा कौन? जैसे तू परी को जानती नहीं। मैं साथ चली जाऊंगी। हरगिज नहीं। तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है जवान लड़की जाके वहां रहेगी अकेली? ये कैसे हो सकता है? मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। सुन लिया सलमा? सुनिए तूने अपनी बेटी की बातें? रुकैया बिल्कुल ठीक कह रही है आप अभी। क्या हो गया तुझे सलमा? हैं? और मैं देख रही हूं तेरा ये रवैया उखड़ा उखड़ा सा। क्यों, क्या हुआ मेरे रवैये को? कब से कह रही हूं नसीबन की तबीयत खराब है, जरा उसको जाके देख ले। पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक दफा भी नहीं गई तू। क्या हुआ भी नसीबन को? बुखार बढ़ गया है, अब तो चारपाई से भी नहीं उठ पा रही। मैं ही बार बार जाके देख रही हूँ। इसके तो कान पर जूं भी नहीं रेंगी। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तू तो लगी हुई है परी को संभालने में। जा सलमा, जाके नसीबन को देख। मैं हांडी संभाल लेती हूँ, और जब तक ये आजम है तब तक तो काम बटा ही रहेगा। क्यों आप अभी? घर की मुलाजमा की खिदमत करने के लिए सिर्फ सलमा रह गई है? अम्मा, तुम होश में तो हो? आप होश में आ गई हो रुकैया। सलमा, तुझसे तो परी भली है। आप अभी आपको जो जी में आता है ना आप कह लें, लेकिन पहले भी आपकी बातें मान के कौन सा सुकून मिला है मुझे? मैं नसीबन बी के पास चली जाती हूँ। हुआ कैसे? कुछ नहीं, कुछ लोग हमेशा बदनसीब ही रहते हैं। किसी को खुशी नहीं दे सकते, चाहकर भी नहीं। क्या हाल है जनाब? लगता है मुझे अब यहाँ से शराफत से चले जाना चाहिए, है ना? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार तुमने मुझे निकाला भी नहीं। पता है, तुमसे लड़के मुझे बहुत मजा आता है। जितना मजा तुमसे लड़कर आता है ना, उतना इन लोगों के साथ इनकी जी जी हाँ हाँ सुनने में थोड़ी आता है। ये क्या कर रही हो? अरे वाह यार, पता है मुझे भी तस्वीरें बनाना बहुत अच्छी लगती हैं। देखो, ये रहा मैं, ये नेवर माइंड। अच्छा, ये रहा मैं, ये रही तुम, और ये रही तुम्हारी रुकैया। अरे क्या हुआ? रुकैया आप अच्छी नहीं लगी? चलो दोबारा बना ले। अरे बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कम से कम धक्का देने का शर्फ तो बख्शा। वैसे तुम्हें रुकैया आप इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? मुझे तो कोई वो नकचीड़ सी उस्तानी लगती हैं। नहीं? वैसे इस घर में सारे किरदार एक से बढ़कर एक अजीब हैं, सिवाय तुम्हारे। मुझे तो किसी भूत कहानी के किरदार लगते हैं। नहीं? अच्छा, एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हारे सामने नकलें उतार के दिखाता हूँ, तुम बूझो ये कौन है, ठीक है?
अरे कुछ तो बोल दो यार। तो बताओ ये कौन है? अरे निगोड़ी, कहाँ रख दी? ए सलमा देखो तो कहाँ रख दी मैंने। अरे कम वक्त मेरी है ना कहाँ चली गई सलमा? अच्छा नेवर माइंड। हाँ बताओ ये कौन है? बी अम्मा हमें माफ कर दे, हम खतावार नहीं है, हमसे गलती हो गई, माफ कर दें बी अम्मा। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो बताओ कि ये कौन है? ए गाजर, तो खुद को समझती क्या है? रियो प्याज, तेरी तो मैं चटनी बना के खा जाऊंगी। कौन है तू? तुझे मैंने काट ना दिया ना तो मेरा नाम भी बी नसीबन नहीं है, कुछ और रख दीजिए। अच्छा बताओ ये कौन है? क्यों आए हो यहाँ? और जाओगे कब? जाते हो निकालो नाखून। चुचुंदर के बच्चे, अब मैं बताती हूँ तुझे। उतारेगा मेरी नकल? ये काफी बेवकूफ हो तुम। मेरी नकल उतारेगा? उतार के दिखा। शौकी, मुर्शिद जी, मुर्शिद जी, मुझसे ढोल नहीं बज पा रहा। तुझे किसी का इंतजार है? कोई परेशानी तो नहीं? आहो मुर्शिद जी, बड़ी बेचैनी सी है। ऐसे लगता है जैसे दिलो दिमाग किसी की मुट्ठी में बंद हो। स्टॉल के पास जाता हूँ तो ये मुझे पहचानता नहीं है। ऐसे लगता है ये भी अजनबी बन गया, गैर हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है मैं अब कभी स्टॉल को बचा भी नहीं पाऊंगा। तुझे महबूब मिल गया। मुर्शिद जी, नजर ठहर गई है, पर आपने तो कहा था जी कि महबूब तुझे ऐसा दर्द देगा कि वो तुझे शाह बाबा के और पास ले जाएगा। मुझे तो लगता है मंजिल मुझसे और दूर चली गई है। कहीं शाह बाबा ने मुझे धुतकार तो नहीं दिया? कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे? शौकी, ऐसा ही होता है। इश्क तुझे तरह तरह से आजमाएगा। तो इसके जितने करीब जाएगा ये तुझसे उतना ही दूर भागेगा। फिर तू थक के गिर जाएगा और अपना आप उसके हवाले कर देगा। तब तेरा मुर्शिद तुझमें सिमा जाएगा। तू जब भी ढोल बजाएगा हाथ तो तेरे होंगे पर उससे निकलने वाली ताल तेरे मुर्शिद की होगी।
जाग रे इश्क जाग। बी ले आई हूँ पट्टी। ए बिटिया, लगा ली हमने दवाई, क्यों खुद को हलकान करे हो हमारे लिए? खुद ही लगा ले। हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे खुद ही। चले दबा देती हूँ, आगे भी तो चोट आएगी ना। छोड़ देना, उफो जाके आराम कर। ऐसे कैसे खुद ही ठीक हो जाओगी? इतनी भी इनकसारी अच्छी नहीं कि लोग इंसान समझना छोड़ दें। कोई ईंट पत्थर थोड़ी हो तुम। तुम्हें भी उतनी तकलीफ होती है जितनी सबको होती है। तो तुम्हारा बड़ापन है, कुछ कहती नहीं है। असूलन अम्मा को तुम्हारे पास होना चाहिए था इस वक्त, मगर वो तो है ही खुद गर्ज। ना बिटिया, ऐसा नहीं कहते। अरे तुम्हारी तरह उसे भी हमने गोद में खिलाया। हाय बेचारी, क्या क्या नहीं सहा उसने। बेवकी ने जो कसर छोड़ी वो इस घर की तबाही ने निकाल दी। तेरे लिए हलकान हुई जावे, हमसे थोड़ी नाराज है पर मान जाएगी। कितनी अजीब बात है ना भी, तुम्हें इस हवेली के सारे किस्से मालूम है। मैंने तुम्हारी जुबान से इस घर के हर फर्द की कहानी सुनी है। और तुम खुद उस दिन भी दरगाह पे तुम टाल गई थी। आज बताना भी, यहाँ कैसे आई? तुम्हारे घर वाले कौन हैं? क्या हुआ? अब तो हम सब कुछ भूल गए, जैसे कोई ख्वाब बीत गया हो, धुंधला गया। ना कभी किसी ने सुनना चाहिए, ना हमने सुनाई। क्या करोगी हमारी कहानी सुन के? टालो मत भी, मुझे सुननी है तुम्हारी कहानी। नहीं बी, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है तो सुननी है। चल ठीक है, तेरी जिद है तो मान जाते। तू कहाँ किसी से कभी टली है, तेरी जिद तो पत्थर पे लगी हुई है। जितना याद है ना हमें, बस उतना सुनाएंगे। पर एक बात है बिटिया, हमारी कहानी भी हमारी तरह पगली सी है। पता नहीं तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, सच्ची लगे या झूठी। मेरे लिए तुम्हारी कहानी उतनी ही सच्ची और प्यारी होगी जितनी कि तुम खुद हो। अच्छा, तो फिर सुन। हम लखनऊ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अम्मा मूर्तियां बनाती थी, ऐसी जैसे जिंदा होके बोल पड़ेंगी। पर उस वक्त हम मिट्टी की जबान नहीं समझते थे, ऐसे नादान। जवानी आ गई, मगर कुड़ियों का साथ ना छूटा। नसीबन, ओ नसीबन, ओ नसीबन, तू यहाँ बैठी हुई है और आवाजें दे दे के मेरी जबान सूख गई। तो फिर गुड़िया से खेल रही है। कितनी दफा तुझे समझाया, पर तेरा बचपना नहीं जाता और तू अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। ऊंट जितना तो कद हो गया है तेरा। आइंदा मैं ये गुड़िया तेरे हाथ में ना देखूंगा। इसकी शादी है अम्मी, उसको ऐसे तो मत कोसो। खूब लुटेरी हैं तेरी सहेलियां, अच्छे झांसे देती हैं तुझे। गुड्डे तो खुद रख लेती हैं और गुड़िया तुझे दे देती हैं कि अपनी अम्मा से जहेज बनवा बनवा के उनके घर भरती रहे। फूफी आई थी तेरी, कह रही थी अब के शब्बन शहर गया तो मुश्किल से ही लौटेगा। लड़की रुखसत कर दो तो शायद पैर घर में जमा ही ले। हाँ तो चला जाए ना मुआ शबन, मुझ पर काहे की जबरदस्ती है? अरे बेशरम, किसी बेहया लड़कियों की तरह अपने मंगेतर का नाम ले रही है। दोबारा ऐसा किया तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। चल उठ, ये बर्तन जो है हवेली जाके दे आ।
मेरी कमर का दर्द तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। पर देर करना भी तो अच्छा नहीं है ना। चल जा। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, इसकी शादी का इतना काम जो बाकी है। और तू उठती है कि तेरी गुड़िया की मैयत निकालूं। चल उठ। और सुन, इसी बहाने किसी सहेली के घर मत घुस जाना, टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। हाँ चल। नसीबन, नसीबन, कहाँ दौड़ी चली जा रही है? सुन तो। ना ना ना, मेरी अम्मी ने देख लिया ना तो जान निकाल देंगी मेरी। ओहो, कुछ नहीं होता है, ऐसे डर डर के जीने से मौत भली। तुम इतना खतरा क्यों मोल लेती हो? किसी दिन मेरी भी खाल मुफ्त में खिंचवाओगी। देख नसीबन, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, और तू साथ होगी ना तो हमें रास्ते में कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे मुझे बहुत देर हो जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस चक्की के पीछे जो खेत है उससे थोड़ा सा आगे। वहां तो वो पेड़ है। इसीलिए तो फिरोज ने वहां मिलने के लिए बुलाया है। उस असेब ज़्यादा खेत के पास कोई नहीं भटकता, और दिन के वक्त भी ऐसे सुनसान होते कि उल्लू बोलते हैं। मुझे तो अभी से खौफ आ रहा है। डर तो मुझे भी लगा था, मगर फिरोज कहते हैं कोई असेब नहीं होते, ऐसे कहानियां होती हैं। ना बाबा ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो जा मेरी कसम, रुक जाना, मैं बस ठहरना। आज तो कुलसुम ने ठान ली कि अपने साथ साथ मेरा भी कचूमर निकलवाएगी। अम्मा तो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगी। अभी थोड़ी देर में सूरज गुम हो जाएगा और जी नसीबन हर दफा इसकी बातों में आ जाती है तू। नसीबन, नसीबन, फिरोज बाद में मिलेंगे, मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। नसीबन, नसीबन। मुझे सुनाए कोई। सुल्ताना, सुल्ताना। अरे सलमा, तुम इस वक्त कैसे चली आई? वो तुम जो इतने दिनों से नहीं आई सुल्ताना, तो मुझे खुद ही आना पड़ा ना। अरे जिस घर में बंदे की बार बार बेइज्जती हो, वहां जाने से फायदा? मैं इसीलिए तो तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ सुल्ताना। अच्छा बस, बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। बस तुम्हारा कसूर इतना ही है कि तुम आपा बी की बेटी हो। देखो सुल्ताना, मुझे बहुत अफसोस है, उस दिन परी ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और किसी ने चू तक नहीं की। हाँ, जब खुद बेइज्जती करवाई जाए ना तो कोई चू नहीं करता। जब तक परी उस घर में है ना, कोई वहां का रुख नहीं करेगा। यही तो मुसीबत है ना सुल्ताना। अब देखो, परी का इलाज अचानक रुक गया है, नसीबन भी ने उसे दरगाह भी ले जाना छोड़ दिया, और तुम भी आमिल को नहीं भिजवा रही। इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है सलमा, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस मामले से दूर ही रखो। देखो सुल्ताना, नसीबन भी इतने दिनों से बीमार पड़ी है, लेकिन आप अभी के लाख कहने के बावजूद मैं नसीबन के करीब नहीं भटकी, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की थी। देखो सलमा,
तुम इस मामले में कोई जिद मत करो। अरे उस घर में पहले ही तुम्हारी सुनता कौन है, और अगर ये ठिकाना ना रहा तो कहाँ जाओगी? वही हाल तुम्हारा होगा जो मेरा हुआ है। और पता भी है, लड़के वालों ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैंने वहां ना जाने की कसम खा ली है। सुल्ताना, मेरी बच्ची रुकैया बहुत मासूम है, वो बर्बाद हो जाएगी। खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, तुम ही मेरा आखिरी सहारा। ऐसे मत करो। देखो तुम जानती हो ना, दिल में एक दफा नफरत आ जाए तो फिर हमदर्दी नहीं आया करती। लेकिन चलो, ये नेकी का काम है, मैं सोचूंगी रुकैया के लिए। लेकिन याद रखना, जब तक परी उस घर में है ना, अरे किसी का कुछ नहीं होने वाला। देखो सुल्ताना, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, लेकिन मेरी मदद करो। देखो सलमा, मुझे रुकैया से पूरी हमदर्दी है। मैं परी के इलाज के लिए आमिल को वहाँ भिजवाती हूँ, लेकिन देखो वहाँ आमिल को जाने से कोई ना रोके। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, जैसे तुम कहोगी ना वैसे ही होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। नहीं, बहुत देर हो रही हो और मैं ज़्यादा देर हवेली से बाहर हूँ ना तो मेरा दिल बहुत घबराता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे परी का तो मैं वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। चला जा इस लड़की से। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, तो मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ तुझे, अच्छी तरह जानता हूँ तुझे, और पहचान भी गया हूँ तुझे। चला जा तू, चला जा इस लड़की से। चला तू, जला ला तू, भाई बड़ा हटा ला तू। क्या वाकई तुमने फिर आसेब देखा? पता नहीं बिटिया, आसेब था या ख्वाब। वो आवाज कानों में गूंजती थी, वो हाथ वो पैर याद आते ना तो रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे बिटिया। तो फिर तुम दोबारा वहां गई? परी, चला चला ला, भाई चला ला। क्या हो रहा है? ये तूने क्या किया? कौन हो तुम? चिल्ले के बीच में आ गए हो। मरोगे तुम, जला के पसंद कर दूंगा तुझे। दफा हो यहाँ से, और आइंदा नजर आया तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल यहाँ से। परी को नया दोस्त मिल गया था। ये वो पहला रिश्ता था जो शायद परी ने खुद बनाया था। मैं खुश थी क्योंकि परी खुश थी, मगर एक अजीब सा खालीपन मेरे अंदर ही अंदर जड़ें फैलाने लगा था। आजम और परी जितना एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उतनी ही मैं अपने आप से अजनबी होती जा रही थी। ऐसे एहसासात मेरे दिल में जन्म लेने लगे थे जिनसे मैं बिल्कुल नावाकिफ थी। मुझे कभी कभी अपना चेहरा अजनबी लगने लगता। ये मैं तो नहीं थी, मैं तो हमेशा से परी को खुश देखना चाहती थी। फिर उसको इतना खुश देखकर मेरा दिल क्यों टूटने लगता? मुझे उन दोनों की एक साथ मौजूदगी में इतनी शदीद तन्हाई का एहसास होने लगता जैसे कभी तन्हाई में भी नहीं हुआ था। आजम, परी और मैं। आजम कहता था हर चीज की कोई वजह होती है, बिला वजह कुछ नहीं होता।
फिर उसके यूं हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाने की कोई तो वजह होनी चाहिए थी। उसने मेरी और परी की उस कहानी के सब किरदार बदल डाले थे जो मैं हमेशा परी को सुनाया करती थी। शहजादे का किरदार शायद आजम का था, मगर मैं कौन बन गई थी? आपा भी के मना करने के बावजूद परी का इलाज करवाना चाहता, आजाद करा के ले जाना चाहता। वो जितनी बार यहाँ आया मुझे अपना सारी कहानी से मिटा हुआ महसूस होता गया। शायद मैं भी कोई भूली भटकी धुंधली हुई दास्तान बनने वाली थी, नसीबन की कहानी की तरह। जी अम्मी। बेटा तू चौंक क्यों गई? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अभी बुखार होता है। चल लेट जा, आराम कर, लेट जा। मुझे अकेले में डर लगता है अम्मी। अरे पगली, अपने घर में डर कैसा? अच्छा अगर फिर भी डर लगे ना तो पहले आयतल कुर्सी और फिर चारों कुल पढ़ के खुद पे फूंक लेना। ऐसा ही करूंगी। और ये तेरे गले का तावीज कहाँ गया? इतने प्यार से बनवाया था तेरी दादी ने, तूने उतार क्यों दिया? तेरी दादी ने तेरी हिफाजत के लिए बनवाया था। वो शायद मैं पहनना भूल गई। इसीलिए तेरी तबीयत बेचैन हुई है। चल जाओ उसे जाके पहन ले। अब मैं उसके बगैर ना देखूं तुझे। अच्छा चल पहन ले जाके। पहन तो रखा था, कहीं गिर तो नहीं गया? कहीं उसी जगह तो नहीं गिर गया? इसे ढूंढ रही हो? ये तावीज़ तुम यहीं गिरा गई थी। क्या तुम भी मुझसे डर रही हो? तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? बोलो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा। फिर वादा करो कि तुम रोज यहाँ आओगी। मगर वादा करो। मैं वादा करती हूँ।
पता भी है वो कौन है, क्या है? और तू जाएगी भी तो उस सेबसदा पेड़ पर? तुम भी तो जाती हो ना फिरोज से मिलने। फिरोज कोई भूत प्रेत नहीं है, और वैसे भी हम उस दिन के बाद वहां नहीं मिले। तुम तो जैसे सर पर पैर रख के दौड़ी थी वहां से, मेरी तो वहीं हिम्मत जवाब दे गई थी। तो क्या वो तुम्हें नजर नहीं आया था? नहीं, यही तो भयानक बात है कि वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखा? उसके चेहरे पे इतनी तकलीफ थी, बहुत थकावट, जैसे बरसों से भूखा प्यासा। लेकिन उसकी आंखों में इतनी चमक थी कुलसुम के। तुम उसकी सूरत पर मत जाना, वो बहुत मकार और शैतान है। नहीं नहीं कुलसुम, वो शैतान नहीं है। अगर वो बुरा होता तो उस दिन अपने हाथ में तावीज कैसे पकड़े रखता, जल के भस्म ना हो जाता। और मैंने आयतुल कुर्सी भी तो पढ़ी थी। वो जो भी है बुरा नहीं है। तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाना, मैं तो जाऊंगी। अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? ए कुलसुम, वो तुझे अपने घर में काम कोई नहीं है इसमें कमी की तरह? चल जा अपने घर में, तेरी माँ तेरा रास्ता देख रही होगी। चल जा। जी खाला, जाती हूँ। ये सारी माएँ ऐसे ही अपनी बेटियों के दुश्मन क्यों होती हैं? अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा तुम जाओ, मैं उसके लिए कुछ खाने को तैयार कर लूं। न जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा होगा। ऐसा भूखा है तो तुझे खा गया तो? खाना होता तो कल ही खा लेता। ठीक है नसीबन, तेरे नसीब में भूत ही लिखा हुआ था। चल दफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आजम मियाँ? लो अभी पर ही तुम्हें याद कर रही थी, तुम खींचे चले आए। वाह। अच्छा ये कौन है? लगता है बूढ़ी हो गई हैं आप। हाय नजमा, अरे देखो तो हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। अरे नहीं। अरे कितने अरसे बाद आज तुम्हें देखा। कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। देखिए, मैं वही हूँ जिसे आप शहनाई की तान कहा करती थी। अरे तुम थी भी तो इतनी मीठी, इतनी सुरीली। हाय, तुम्हारी ये मुस्कान नजमा ऐसी मीठी कि कानों में रस खोलते, और शेरे लब वो दर्द कि सुनने वाले का दिल रो पड़े, बिल्कुल शहनाई जैसी। अरे नसीबन भी, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो मुस्कान पे छुरियां पड़ गई। तुम्हारी मुस्कान कभी बूढ़ी ना होएगी। अरे क्यों? जो हर गम सहकर जीते हैं ना, उनकी मुस्कान कभी ना मुरझावे। अरे आप बिल्कुल वैसी ही हैं, इतनी प्यारी अच्छी बातें करने वाली है, अलिफ लैला की कहानियां सुनाने वाली। अभी नसीबन वो परी और रुकैया कहाँ है? अरे रुको आसम मियाँ, हम दोनों को तो मिल लेने दो। वो जिस काम के लिए आया है उसे उस काम की जल्दी है, और वैसे भी उसके पास हमारी खुशखबरियों के लिए कोई वक्त नहीं। चलो बुलाते हैं हम आपा भी। और अरे जरा संभल के। आ गया तुम्हें भी नसीबन का ख्याल? अरे मियाँ, इतना तो चल ही लेते हैं। बुलाते हैं तुम्हारे लिए सलमा को भी और आपा भी को भी, बहुत खुश होंगी तुमसे मिलकर। अरे आपा भी, सलमा, देखो तो इतने अरसे बाद कौन आया है हमारी चौखट पे। अरे नजमा, मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं आजम तुम्हें क्यों अपने साथ लेकर आया है। कोई खास बात है क्या? अरे आप अभी इस दफा आजम बज़िद है कि हम परी को साथ लेके जाएं, इसीलिए तो वो मुझे साथ लाया है। नजमा, मर्द चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, बच्चे का बच्चा ही रहता है, फरमाइशें नहीं खत्म होती। अब नजमा, तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं किस तरह जवान लड़की को तुम्हारे साथ भेज दूं?
पहले ही हुस्ना की वजह से बहुत बदनाम है हम। अब एक भाई है, वो भी किसी गलत फहमी का शिकार होकर छोड़ ही ना दे। अरे आपा भी, आपके भाई आज जो भी हैं बन्ने मियाँ की वजह से हैं। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता आपसे नाराज होने का। उन्होंने अपनी जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से जी। और रही जवान लड़की की बात, तो आपा भी, मेरी भी एक जवान बेटी है। मैं इन बातों की नज़ाकत को अच्छी तरह समझती हूँ। लेकिन मोमानी जान, नफीसा जी को अच्छा नहीं लगेगा परी का यूं वहां जाना। आखिर वो आजम की सगी माँ है, वो खुद आती तो बात कुछ और होती। मैं बेशक आजम की सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा लखते जिगर है। मैंने बचपन से उसे ऐसे ही पाला। जब वो अपने माँ बाप से नाराज़ होता था तो मेरे पल्लू में आके रोया करता था। मैंने अपने हाथ से निवाले खिला खिला के उसे जवान किया। सच कहती हो नजमा, कोख से ज्यादा गोद पहचानता है बच्चा। और मैं भी तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्ली के बच्चों को इस तरह से पाला करती थी जैसे कि अपनी औलाद हो। लेकिन सौतन का बच्चा तो सौतन का बच्चा होता है ना। बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है। बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। आखिर आप लोगों ने भी तो परी को पाला ही है ना। उसको हुस्ना से ज्यादा ही प्यार किया होगा शायद। मुझे जरा सोचने दो नजमा। देखो नजमा, ऐसी बात नहीं कि मुझे तुम पर एतमाद नहीं है, मगर तुमने परी को कभी ऐसी हालत में देखा भी तो नहीं। और फिर परी कभी घर से दूर रही भी तो नहीं है। मैं कैसे अकेले भेज दूंगी उसे? आपा भी, आप रुकैया को साथ भेज दीजिए ना। देखिए, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, दोनों खुश रहेंगी और कोई मसला ही नहीं। मुझे सुनाए कोई। कितनी हसीन है, बिल्कुल अपनी माँ हुस्ना की तरह। कहाँ से? भला डायन भी कभी खूबसूरत होती है? ए छुचुंदर, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, डायन है ये। अरे आप कहाँ चल रही हैं? अभी तो तकरार स्टार्ट हुई है, अभी से मैदान छोड़ के भागने लगी आप। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये जंगे मंतक से नहीं जीती जाती आसमिया। कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं और कुछ को पता रास्ते में मिल जाता।